देखो ये वैल्यू देखो कितने आराम से याद हो जाएगी। एक साइन का वैल्यू याद कर लोगे तो कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी। साइन की वैल्यू जो होती है, जो स्टार्ट से, वो लास्ट से अगर पढ़ते हुए आ जाओगे तो कॉस की वैल्यू होती है शुरू से। एक साइन की वैल्यू याद करनी है और एक tan की वैल्यू याद करनी है, बस दो वैल्यू तुम्हें याद करनी है। ठीक है ना? दो वैल्यू ये याद करनी है और तीसरा जो अपरिभाषित है वो याद करना है ना। तीन चीजें याद कर लो, ये टोटल का टोटल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? तो ये जो साइन कॉस tan होता है, इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, कॉस का सेक का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट, और tan की अपोजिट कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू रटना शुरू करते हैं, देख करके याद हो जाएगी। देखो साइन की वैल्यू बढ़ते जाती है और कॉस की वैल्यू घटते जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनते हैं, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। देखो बढ़ रहा है, 0 से बढ़ गया आधा, 1/2 का मतलब। और साइन 45 हो जाता है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 1। ये बढ़ते हुए मान चला गया। अब याद करो, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 1। अब जो इसका मान है ना शुरू से वही लिखते चले आओ। जो उसका 90 है यहाँ 1 कर दो, √3/2 वहां है, √3/2 इसके बगल में कर दो, 1/√2 है, 1/√2 ऐसे ही रह गया, 1/2 1/2, और ये 0 है तो ये 0। जो साइन की वैल्यू शुरू हुई वो लास्ट से पढ़ते हुए आ गए, वही किसकी वैल्यू हो गई? कॉस की वैल्यू। कोई दिक्कत? ऐसे तो एक बार याद हो जाएगा। साइन की वैल्यू अगर याद हो गई, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। चलो अब उसी को कॉस की वैल्यू को अगर तुम लास्ट से साइन की वैल्यू पढ़ते हुए आ जाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। और याद रखो कि साइन 45 और कॉस 45 तो सेम है, तो दिक्कत की बातें नहीं है क्या। अब आ जाते हैं हम लोग tan पे। अब देख लो यहां से शुरू होती है अपरिभाषित का खेल। तो अपरिभाषित का जो खेल हो जाता है वो शुरू हो जाता है तुम्हारा 90 से। tan 90 जो होगा ना वो क्या होगा? अपरिभाषित। अब याद रखो, जिसका अपरिभाषित होगा ना उसका अपोजिट 0 होगा हमेशा, ठीक है। अब देखो tan का अपोजिट कौन होता है? कॉट होता है, ठीक है। tan का अपोजिट कॉट होता है। अब देखो tan 90 इनफाइनाइट है ना, ठीक है ना। तो ये cot 90 जो हो जाएगा सो जाएगा 0। जिसका अपरिभाषित उसका अपोजिट में वो क्या हो जाएगा? 0। अब देखो साइन 0 0 है तो साइन का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक होता है, समझे कि नहीं। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो जब साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ज्ञात नहीं है, ये पता नहीं है किसी को अभी तक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है अभी तक, है ना। अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं किया गया है। चलो अब फिर आ जाते हैं cos 90 0 है, तो cos 90 0 है, cos का अपोजिट कौन होता है? सेक, ठीक है ना। तो अब जब सेक 90, तो अब cos 90 0, तो सेक 90 अपरिभाषित। अब यहां से खेल आपका ये हो गया क्या, लास्ट आपका ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं tan की वैल्यू पे। tan 0 0, tan 30 हो जाता है 1/√3, tan 45 1 और tan 60 सीधे हो जाता है √3, ठीक है। tan 0 0, देखो tan 0 हुआ तो इसका ये अपोजिट क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। बस यही चार अपरिभाषित होता है, ये चीजें याद। जिसका अपरिभाषित उसका अपोजिट 0, बस सीधे समझ लेना है। जिसका 0 होगा उसका अपोजिट अपरिभाषित, या अगर अपरिभाषित है तो उसका अपोजिट 0 होगा, इतना याद हो जाएगा।
देखो तो tan की वैल्यू tan 0 0, tan 30, tan 45 और tan 60। कहानी खत्म। अपरिभाषित हम याद कर चुके हैं। अब आता है सबका अपोजिट। कॉसेक किसका अपोजिट है जी? साइन का। तो साइन 0, कॉसेक 0 तो हो गया, कहानी खत्म। अब आ जाता है कॉसेक 30 का मान। तो साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा करो, 2/1। तो 2/1 नहीं लिखा जाता है, सीधे हो जाएगा 2। बात समझा रहा है? देखो ये 1/√2, 1/√2 को अपोजिट करें, उल्टा करेंगे तो √2/1, तो √2/1 लिखा नहीं जाता, सीधे क्या हो जाएगा √2। देखिए 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत? देखो ये 1 है, तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। आ जाते हैं फिर सेक। अब कॉस थीटा देखो, 0 का मान 1 है, तो इसका जब 1 का अपोजिट करेंगे, ये भी 1, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3, क्या इसका फिर करेंगे ये √2, और इसका करेंगे तो 2। फिर अब इसका अपोजिट करो, तो 0 का तो अपरिभाषित है ही, आ जाओ इसका 1/√3 है, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका 1 है, 1/1 = 1, और √3 है। अब इसका अपोजिट कर देंगे तो 1/√3। क्या 3 वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, 3 का अपोजिट तो 3 है, ये है। सिर्फ आपको याद करना है साइन का और tan का, और एक याद करना है कि इन्फिनिटी किसका है, अपरिभाषित किसका किसका है। बस ये याद हो गया, 3 चीजें है ना। पहला याद करना है साइन की वैल्यू, है ना। दूसरा याद करना है tan की वैल्यू, और तीसरा में आपको याद करना है अपरिभाषित। 3 चीजें याद हो गई, आपको सारा मान याद हो जाएगा। ठीक है।